विचार कीजिए उन गोपियों का क्या हाल हुआ होगा। अच्छा, आपको बांसुरी सुनाई दे रही है? आ रही है अब तक बंसी की आवाज आ रही है? पीछे वाली माता है इधर से आ रही है? विचार कीजिए, जब आज इस कलयुग की बंसी इतनी मीठी इतनी मधुर है महाराज, तो मेरे कन्हैया ने जब साक्षात बांसुरी बजाई होगी उस समय उन गोपियों का क्या हाल हुआ होगा, क्या भाव हुआ होगा। जितनी भी गोपियां थी सब घर में अपने अपने गृह कार्य में लगी हुई थी, लेकिन सब छोड़ छोड़ करके भागी भागी आ रही। एक गोपी श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एक गोपी इस समय भोजन बना रही थी, एक रोटी चूल्हे में, एक रोटी तवे पर सिक रही, एक रोटी बेल रही थी। पर जैसे ही मेरे कन्हैया की बंसी सुनी है, सारी रोटियां वहीं छोड़ी महाराज दौड़ी दौड़ी मेरे गोविंद की ओर आई। एक गोपी आटा लगा रही थी, आटा गूंथते गूंथते कन्हैया की बंसी सुनी, वैसे ही हाथ लेकर के मेरे कन्हैया की ओर दौड़ी है महाराज। एक गोपी स्नान कर रही थी, आधे वस्त्र धारण किए थे, लेकिन बंसी की जब मधुर तान सुनी, वही अवस्था में गोविंद की ओर दौड़ी है महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सारी गोपियां सारा काम उलट पुलट करने लगी है। छान में दूध, अंगार में चावल, साग बगारत गोबर डारियो, खीर में लोन मिलाई गई, पानी मांगियो तो पात्र दे मारियो, हाथ दुलावत खोरियो कड़ा है, रुकबे की कही जैसे खाए गयो खारो। छान में दूध, अंगार में चावल, साग बगारत गोबर डारियो। खीर में शक्कर की जगह कोई नमक डाल आई महाराज, कोई पानी में ही सब्जी को डाल दिया, किसी ने चूल्हे के अंदर ही रोटी डाल दी महाराज और सब भूल गई, किसी ने छलनी में ही दूध छान दिया, किसी ने कहा ले मेरे हाथ धुला दे, पूरा घड़ा उठाकर उसके हाथ पर दे मारा, हाथ धुला मत फोड़ियो घड़ा। और किसी ने रोकने की चाह की तो उससे झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए। रुकबे की कही जैसे खाए गयो कारो। जब ये भाव महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं, परीक्षित जी जो रास में प्रवेश कर सकता है वही गोपी है। देखिए हम चाहे तो हम भी गोपी बन करके इस रास में प्रवेश कर सकते हैं। एक बात, गोपी सुन करके ये विचार मत करना कि गोपी कोई नारी है, गोपी कोई नारी नहीं है महाराज। कहा है ना, गोपी का अर्थ क्या है, गोपी किसे कहते हैं? गो किसे कहा गया? हमारी 10 इंद्रियां है महाराज, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 को मिलाकर के कहते 10 इंद्रियों को गो कहा गया। और पी मतलब पी जाना, जिसने अपनी 10 इंद्रियों को वश में कर लिया हो वही गोपी है महाराज। गोपी ना तो कोई नारी थी ना कोई पुरुष था। हम जितने भी बैठे हैं यहाँ पर गोपी बन सकते हैं, क्योंकि भगवान का संबंध हमारे शरीर से नहीं है। ये शरीर तो कितना है, केवल जैसे हम वस्त्र बदलते हैं ना, हम कपड़े बदलते हैं, उस वस्त्र के लायक है महाराज, लेकिन हमारी आत्मा एक नारी है और हमारी नाम आत्मा ही एक गोपी है। हम शरीर से नहीं, इस आत्मा के माध्यम से अगर गोविंद के चरणों में जाएंगे तो हम गोपी बन सकते हैं। सब मिलकर के रास में शामिल हो गए तो गोपी बन गए।